इस समय शिवमणि अपने बेटे के साथ, चिंतामणि अपनी बेटी के साथ और मामा मन्नू सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, क्योंकि नरसिंह का परिवार शिवमणि का परिवार को ढूंढकर जान से मार देना चाहता है। शिवमणि के लिए यह समस्या कोई बड़ी नहीं है। इस तरह की समस्याएं छोटे किसानों और जमींदारों के बीच होते रहती है। शिवमणि जिस गांव में रहता है वो दो भाग में बांटा हुआ है। एक तरफ गरीब और दूसरी तरफ अमीर लोग रहते हैं। नरसिंह गरीबों का जमीन हड़पना चाहता है। उसका मामा वेंकटेश दुमका के कंपनी से मिलकर गांव में एक सीमेंट की फैक्ट्री लगाना चाहता है और उसके पास अपनी कई सारी जमीनें हैं, लेकिन उसको शिवमणि का ही जमीन चाहिए, क्योंकि शिवमणि के जमीन से होते हुए ही नरसिंह का जमीन का रास्ता जाता है। ऐसा हमेशा से होता आया है कि जब भी भारत में किसी को फैक्ट्री लगानी होती है तो कंपनी जो है वो गरीबों का ही जमीन हड़प कर उस पर अपनी फैक्ट्री लगाती है। शिवमणि उसी गरीब परिवार में से एक है। आ रहे बेटा, पौधों को तो खाना खिला दें। आते हैं, जल्दी कीजिए पापा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ डांट पड़ती है। अरे बेटा, ये काम कर करके पापा इतना काम करते हैं, खाना खा लीजिए। और हाथ धोने दो। आओ, तुम खा लिया खाना? हाँ पापा मैं खा लिया। आओ बेटा, बैठो, आओ बैठो। तुम बोला डांट, शिक्षक का जो डांट होता है ना, आशीर्वाद जैसा होता है, बुरा नहीं मानना चाहिए उसका। ठीक है? बस भी करो पापा। ठीक है। क्या लाया है खाना में? खाना सुगंध तो बहुत अच्छा है। क्या लाया है? कुछ नहीं पापा, रात का जो बचा हुआ था उसी में अचार और मिर्ची मिला कर लाया हूँ। अच्छा। खाना तो बहुत स्वादिष्ट है बेटा। क्या शिवमणि, क्या कर रहे हो? अपने लड़के को स्कूल नहीं भेजोगे क्या? पापा स्कूल तो मैं भूल ही गया हूँ। बाद में आता पापा, सामने आराम से जाओ। पापा आता हूँ। हमेशा लेट करता है। पापा शाम में आके मिलता हाँ, हूँ। ठीक है। चंद दिनों पहले की बात है। शिवमणि का बड़ा लड़का और नरसिंह का बड़ा लड़का, दोनों के बीच में एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद हो जाता है। इसमें नरसिंह का बड़ा लड़का शिवमणि का बड़ा लड़का का कत्ल कर देता है और तब से शिवमणि का छोटा लड़का नरसिंह के परिवार के साथ बदला लेना चाहता है। लेकिन शिवमणि जानता है कि लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है और वो अपने छोटे बेटे को हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रखता है। अरे इतना जल्दी में कहाँ चले? चोट तो नहीं नहीं लगा? नहीं तुम्हें? भैया, इससे चोट कहाँ लगती है? तो किसान का लड़का है, इसे चोट नहीं लगती। अरे शिवमणि, क्या कर रहा है तुम? जाके देख, तेरा बेटा नरसिंह के लड़कों के साथ फिर से झगड़ा कर रहा है। अरे बगल में वही नरसिंह छोड़ेगा नहीं तेरे बेटे को। बेटा, छोटू, छोड़ दे बाबू जी, छोड़ूंगा नहीं। तुम बोला छोड़ मुझे। अरे तुम इन सबको मैं संभाल लूंगा। अरे बकवास, तुम छोड़ो, संभाल लूंगा मैं सबको। चुप, तुम नहीं रहेगा। ए बाबू, तुम घर जा बाबू, तुम जा। मुन्ना तुम घर जा, तुम काहे तो करे, तुम जान रहे बाबू जी, छोड़ दीजिए। बोल रहे तुम, हाँ छोड़िए मेरा। चुपचाप रहेगा, बंद करो अपना बकवास। तुमको साला पढ़ने लिखने भेजा, तुम ही क्या करेगा? रे बाबूजी, पहले उन्होंने मेरे साथ मजाक किया था, मैंने कुछ नहीं कहा था। चुप रहो, चुपचाप से चलो। हाँ छोड़िए मेरा। इन्हीं बुज़दिल हरकतों के कारण नरसिंह ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने भैया को मार डाला, माँ का पता नहीं। इससे अच्छा तो आप मर जाते तो अच्छा रहता। हम कम से कम चैन से तो जीते। आपकी वजह से ये हुआ है।
आज मुझे वो मार के चले गए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं जा रहा हूँ ये सब छोड़ के। बेटा ए बेटा ए रुको बेटा ए तुम काहे नहीं मेरा बात समझते? तुम जो बोल दिया, भैया को मार दिया, माँ चली गई, भैया तो चला गया रे, मेरा दुनिया में कौन है रे तेरे सिवा? हाँ रे मुन्ना, अगर तुम चला गया तुम कैसे जिएंगे रे? सब मार काट खून खराबा में कुछ नहीं रखा है। तुमसे हम बड़ा है, तुम्हारा भला चाहेंगे, तुम्हारा बाप है हम, समझा? पूरा दुनिया हम देख चुके हैं, खून खराबा करके कुछ नहीं मिलेगा बाबू। तुम नहीं रहेगा ना, हम नहीं जी पाएंगे रे तेरे। मेरी बात को समझो, जवानी में ऐसे नहीं करो। तुम मेरा कसम खाओ, तुम नहीं करेगा। छोड़िए ना बाबू। देखो मुन्ना, देखो तुम ऐसा मत करो मुन्ना, देखो ऐसा मत कम, हम जीते जी मर जाएंगे मुन्ना। अगर तुमको कुछ हो गया ना मुन्ना तो हम नहीं बचेंगे मुन्ना। पहले उन्होंने हाथ उठाया था बाबूजी। ठीक है, हम समझते हैं उन्होंने हाथ उठाया, तुम काहे बात को बढ़ाया? तुम चल आता चुपचाप। मैं तो शांति से जा रहा था, उन्होंने पहले मुझे थप्पड़ मारा, उसके बाद मैंने उसे मारा। चलो ठीक है, जो हो गया उसको भूल जाओ, ठीक है? लेकिन आज के बाद देखो तुम वो रास्ता से जेबे मत करना, ठीक है? जहाँ वो लोग है वहाँ जेबे मत करना, हाथ जोड़ लेना नहीं। आखिर कब तक डर के रहेंगे बाबूजी? कब तक डर के रहेंगे हम लोग? अब तुम समझ नहीं रहा है, तुमसे ज्यादा हम जिंदगी देखे हैं, कुछ नहीं रखा है इसमें। कब तक डर रहे हैं? सब तो खत्म हो गया मेरा, तुम खाली बचा हुआ है। तुम तो क्या हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहे हम? आगे कुछ नहीं करें, उसे वैसे ही छोड़ दें? तुम अभी शांत हो, तुम अभी गुस्सा में है, तुम अभी शांत रहो, तुम शांत रहो अभी, ठीक है? कुछ भी होगा हमको बोलना, हम तुम्हारा बाप नहीं रे, हम तो नहीं मरे ना अभी तक। कुछ होगा हमको आके तो बोल सकता है ना तुम, उसके बाद हम देख लेंगे। कुछ होगा तुमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमको बुलाना है, हम तुम्हारा बाप है, ठीक है? ठीक, शांत रहो, चलो तुम नहाओ धोओ और चलो खाना खाओ, चलो उठो। इसके चंद दिनों बाद ही शिवमणि के बेटे और नरसिंह के बेटे दोनों के बीच में झड़प हो जाती है, जिसमें नरसिंह के बेटे का शिवमणि के बेटे के हाथों कत्ल हो जाता है। उसके बाद नरसिंह के आदमी शिवमणि और शिवमणि के बेटे दोनों को ढूंढते फिर रहे हैं। अब कहानी आगे। तुम लोग इसे संभालो।
इस घटना के बाद से शिवमणि के बेटे को यह एहसास होता है कि उसके पिताजी किस जीवन के बारे में बात कर रहे थे। शिवमणि के बेटे ने अपने पिताजी का रौद्र रूप देखा था और वो ये बात समझ चुका था कि लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है। और इस घटना के बाद से शिवमणि का बेटा अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अगला वीडियो जो आ रहा है वो एक खूनी रात पे है। एक मछुआरा रहता है, उसकी माँ रहती है और उसका बेटा रहता है। ये तीनों पे कहानी है, क्यों बेटे ने अपने माँ को मारा, इसी पे कहानी है। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।